साक्षी रूप शक्ति होती है, उसी दृष्टा के लिए अनंत प्रकार के चित्त का जो भी पंचविध प्रकार के दृश्य होते हैं, 5 प्रकार के दृश्य होते हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, और इन दोनों का संयोग होता है, अर्थात हमारा दृष्टा और 5 प्रकार के विषय, इनके दोनों का संयोग होने से अनंत प्रकार के भीतर परस्परों का अनंत प्रकार के अध्यास जो होते हैं, उसके अलग अलग सूत्र उस अनागत दुख रूप हेय वस्तुओं का हेतु उसका यही कारण होता है। अर्थात देखिए, अस्मत् का अर्थ किसे कहते हैं? अस्मत् किसको कहते हैं? अस्मिता समाधि कही, शास्मित समाधि, शास्मित नहीं कही पहले, आनंद समाधि, शास्मित समाधि। शास्मित का अर्थ यह होता है कि मैं हूं, मैं हूं, और जो दूसरा होता है युष्मत, युष्मत का अर्थ होता है तू है, तू है। यह जो होता है, देखिए, जो तू है ये कहता है वहां द्वैत में रहता है, जो अस्मि कहता है मैं हूं, वहां एक रूपता के अंदर हो जाता है। जो द्वैत के अंदर रहता है, देखिए, जो द्वैत के अंदर रहता है, जो मुसलमान लोग हैं, क्रिश्चियन लोग होते हैं, वे लोग कहते हैं कि वह भगवान है, वह अल्लाह बहुत बड़ा है, सबने यही कहा है, अल्लाह बहुत बड़ा है। तो तू छोटा है क्या? तू छोटा है क्या? नहीं। देखिए, कहता है कि गॉड जो होता है ये हमारे पापों का विनाश कर देगा, गॉड जो होता है ये हमारे पापों की हमें बचा लेगा। फिर तू दूसरा है क्या? नहीं, दूसरा नहीं। इसी कारण यहां द्वैत हो जाता है। इसी के भीतर अंतकरण के प्रति संवेदी जो ऐसा पुरुष होता है उसका अर्थ दृष्टा होता है। जो उस पुरुष को जो जानता है वह दृष्टा होता है, और उस अंतकरण के भीतर वृत्ति, उसके भीतर प्रतीत होने वाली बाह्य वस्तुओं का संबंध, जो बाह्य वस्तुएं होती है उनका संबंध वस्तुतः दृष्टा कभी नहीं हो पाता है, क्योंकि दृश्य कभी भी दृष्टा नहीं हो सकता। क्या होता है? दृश्य उसको दृष्टा नहीं कर सकते। एक देखिए, ये चश्मे का कवर है, चश्मे का कवर है, या ये व्यक्ति मुझे देख सकता है क्या? मैं इसे देख सकता हूं। ये किताब है, ये किताब है, इसे मैं देख सकता हूं, मुझे ये नहीं देख सकती, क्योंकि इसकी आंखें नहीं हैं। इसलिए दृष्टा जो होता है अंतकरण में वह पुरुष होता है, और जो समस्त जगत का दृश्य है वह दृश्य होता है। जो दृष्टा है वह अलग होता है, दृश्य अलग होता है। इसीलिए दृष्टा कभी भी दृश्य नहीं हो पाता, और दृश्य कभी भी दृष्टा नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता। अर्थ नहीं समझ में आया? देखिए, चित्त के भीतर दृष्टा रहता है, अस्मि, अस्मि अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। वह सबको देखता है, उसको कोई नहीं देख पाता, उसको कोई नहीं देख पाता। संसार में उसको कोई नहीं देख पाता है, उसे वही देख पाता है जो इन दृश्यों को नष्ट कर देता है। ये जो दृश्य हैं संसार के, इनको विनाश कर देता है जब वहां दिखाई देता है, नहीं तो नहीं दिखाई देता है। उसको दिखाई नहीं दे सकता। आपके अंदर तो आत्मा है, पर तो आपको देख सकते हैं क्या? नहीं, देख नहीं सकता। देख सकता है वही व्यक्ति जब वहां दृश्य का विनाश करता है, और उसके लिए अस्मत् अर्थात मैं हूं इसका प्रत्युत अर्थ होता है, उसका जो दूसरा अर्थ होता है युष्मत् मतलब तू, और मैं और तू का जो है इसका अर्थ ये होता है, और इसका गोचर होने वाला दृष्टा चेतन होता है और दृश्य जड़ होता है। दृष्टा
चेतन होता है, दृष्टा चेतन होता है और अपना जो दृश्य जड़ होता है। एक पेड़ है, उस पेड़ की तरफ देखोगे तो उसका दृश्य दिखाई दे जाएगा, परंतु उसके भीतर जो रहेगा तो वह चेतन दिखाई देगा, उसके भीतर चेतन दिखाई देगा। और उस चेतन को जानना सबसे बड़ी साधना है। दृष्टा ज्ञानवान है, दृष्टा ज्ञानवान है, परंतु दृश्य ज्ञान शून्य होता है। दृष्टा जो होता है ज्ञानवान होता है, परंतु दृश्य किसी काम का नहीं, क्योंकि यहाँ ज्ञान शून्य होता है। दृष्टा अंतर है, दृष्टा अंदर होता है और दृश्य बाहर दिखता है। दृष्टा अंदर होता है, दृश्य बाहर दिखता है। दृष्टा नियामक होता है, जो दृश्य नियम होता है। दृष्टा नियामक होता है, उसके कारण संसार चलता है। संसार का पशु पक्षी पूर्ण उसी कारण संसार में चलते हैं, परंतु दृश्य जो होता है यह नियम होता है। देखिए क्या होता है, नियम जो होता है। अब चींटी है तो उसका जन्म चींटी ही होगा, हाथी है तो उसका जन्म हाथी होगा, शेर है तो उसका जन्म शेर ही होगा, परंतु आत्मा का जन्म नहीं होता है। आत्मा कहीं भी मिल सकती है, कहीं भी आ सकती है, जा सकती है, वह किसी के अंदर बंदिश नहीं हो पाती। इसी कारण दृष्टा होता है, दृष्टा ज्ञाता है और दृश्य ज्ञेय है, दृश्य नेय है और इत्यादि अनेक प्रकार के धर्म रूप विचार से अनंत प्रकार के निश्चित जो बातें होती हैं। दृष्टा और दृश्य, इसे अंधार और प्रकाश, इन दोनों का अर्थ समझना चाहिए। इसलिए इस प्रकार के मिथ्या ज्ञान स्वरूप जिसकी अविद्या, उसका योग, मन, बुद्धि, शरीर इत्यादि के भीतर अहंता का उत्पन्न होता है और यही मैं हूं ऐसा वो कहता है। देखिए जो अज्ञान होता है, अविद्या होती है, उसके भीतर कभी भी इंद्रिय, मन, बुद्धि, शरीर, ये शरीर मेरा है, हम क्या कहते हैं, ये शरीर मेरा है, ये आंखें मेरी हैं, ये कान मेरे हैं, सर मेरा है, हाँ पूर्ण शरीर मेरा है। अरे बाबा कितने पागल हो गए हो, कितने पागल हो गए हो। उसको तो मेरा कहता है, बिल्कुल मेरा नहीं, वहां मेरा नहीं होता है। इसीलिए दृष्टा दृश्य संयोग के कारण चित्त जो होता है इसके अंदर हमेशा भरा हुआ रहता है। चित्त हमेशा क्लेश के कारण दुखी रहता है और उसी भिन्नता के कारण बुद्धि को प्रतीत नहीं हो पाता कि उसके भीतर आत्मा होती है। अपने भीतर शरीर में आत्मा होती है। जब तक वहां शरीर ना हम देहो, ना हम बुद्धि, ना हम चित्त अहंकार, चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, जब तक मैं उसके परे नहीं जाता तब तक उसका स्वरूप जान नहीं पाता है। और चित्त के भीतर कर्तृत्व, भोक्तृत्व, कर्म, धर्म और चित्त के अनंत प्रकार के चेतनत्व, ज्ञानत्व इसके आत्मा के भीतर अनंत प्रकार के आरोपित होते हैं और उसी कारण परस्पर ध्यास, उसका दर्शन, दृश्य और संयोग अनंत प्रकार के अविद्या मूलक कर्मों का आचरण, और इसी कारण संयोग के भीतर उसका जो पूर्ण जन्म होता है। इसी संयोग के भीतर दृष्टा और संयोग, ये तीन चीजें मिलती हैं। जब ये तीन चीजें हटा दोगे, दृश्य को हटा दोगे, संयोग को मिटा दोगे, जब आप दृष्टा को प्राप्त करोगे। इसी कारण पुण्यात्मक और पापात्मक कर्मचारण से शुभ और अशुभ आत्माएं प्राप्त होती हैं। हमारे अंदर शुभ आत्मा हो सकती है कि अशुभ। किस प्रकार की शुभ आत्मा, जो शुद्ध आचरण करता है, शुद्ध सात्विकता से रहता है और उसका जो अर्थ होता है, तात्पर्य हेय होने वाली अनागत सुख दुख की अनंत मूल कारण अज्ञान जन्य दृश्य और दर्शन संयोग अनन्य भाव से उसके लिए यहाँ जो अभ्यास होता है, जो दृष्टा, दृश्य और संयोग, यही कारण जो होता है, उसी कारण हेय नाम का जो दुख हमारे भीतर प्राप्त होता है। इसके आगे 18वें श्लोक में उन्होंने कहा है, प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम, प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकं भोगापवर्थार्थम दृश्यम। अर्थात उसने कहा है दृश्य के भीतर
दृश्य के भीतर सत्वगुण के भीतर प्रकाश होता है, दृश्य के भीतर सत्वगुण के अंदर प्रकाश हो जाता है, और रजोगुण के भीतर तमोगुण के कारण, जो रजोगुण और तमोगुण के कारण स्थिति धर्म त्रिगुण के तारतम्य के कारण अनंत प्रकार के दुख जो होते हैं, दृश्य प्रकाश क्रिया स्थिति शीलम वे होते हैं, और उसका दृश्य का स्वभाव वह स्थूल सूक्ष्म और कर्मेंद्रिय ज्ञानेन्द्रिय अंतकर्म दृश्य से व्यवहार और अनंत प्रकार के दुख भूतेन्द्रियात्मक उसे प्राप्त करते हैं। और यही कारण होता है कि इस दृश्य के स्वरूप होते हैं, और जीव को अनंत प्रकार के सुख दुखों के भोग उसको अंत समय तक अपवर्ग के कारण मोक्ष की प्राप्ति करने वाले इस दृश्य के संयोग के कारण भोगापवर्धक होए उस दृश्य का प्रयोजन हो जाता है। अर्थात जो दृश्य का प्रयोजन होता है, राजसिक तामसिक सात्विक, इसके भीतर जो दृश्य होता है यह संसार होता है। राजस तामस और सात्विक ये संसार होता है, इसके अंदर जो होता है यह आत्मा होता है। और इसी का कारण ये कहा है कि अनंत प्रकार के रजतम सत्व इन त्रिगुणात्मक महातत्व के भीतर अनंत प्रकार के जन्म और अनंत प्रकार की वस्तुओं के तीन गुण के भीतर उपादान घटक प्राप्त होते हैं, और इसी कारण उसे सत्व गुण निर्मलत्व कहते हैं, प्रकाशक अनागम्य कहते हैं, और उसकी प्रकाशशीलता रजोगुण उसे प्रेरित करने से क्रियाशीलता का उसका धर्म होता है। अगर रजोगुण उसमें आ गया, सत्वगुण के भीतर रजोगुण आ गया तो क्रियाशील रहेगा। देखिए, अगर आपको समाधि लगती है तो इसका अर्थ यह होता है कि रजोगुण तमोगुण जो है शांत हो चुके हैं, सत्वगुण बढ़ चुका है, तमोगुण बढ़ चुका है तो नींद आने लगेगी। परंतु सत्वगुण रहेगा तब वहां पर आपकी तमोगुण की रजोगुण की स्थिति को हटा देते हैं, सत्वगुण वहां पर धर्म का कार्य करता है। इसीलिए जो वहां पर प्राबल्य होने वाले तदनुसार प्रकाशशीलता क्रियाशीलता और स्थितिशीलता, देखिए प्रकाशशीलता सत्वगुण का, क्रियाशीलता रजोगुण का, और स्थितिशीलता जो होता है तमोगुण का अर्थ होता है। पंचभूत के स्थूल, पंचभूत जो होते हैं वह स्थूल तमोगुण प्रधान प्रकृति के भीतर निर्माण होने वाले अनंत प्रकार के स्थितिशीलता और तमोगुण का धर्म उत्कटता से प्रतीत होता है। तमोगुण का देखिए, जो भी मनुष्य जन्म में आता है वहां तमोगुण ही होता है, धीरे धीरे वहां रजोगुण में या सत्वगुण में उसका प्रकाश उसके धीरे धीरे पहुंचता है। इसी कारण जो होता है उसने ये कहा है कि पंचभौतिक सर्वस्थूल पदार्थ तम गुण प्रधान प्रकृति के लिए भीतर होते हैं, और उनका स्थितिशीलता से तमोगुण का अनंत प्रकार का धर्म उत्कटता से प्रतीत होता है। और वायु बिजली इत्यादि अनेक प्रकार के वेद अर्थात उसके दृष्टि में आते हैं, और इससे रजोगुण की क्रियाशीलता उसे होता है। रजोगुण का अर्थ क्या होता है? प्रकाश। देखना, प्रकाश का मतलब बिजली वगैरह, आत्म प्रकाश नहीं होता है, आत्म प्रकाश नहीं, ये जो प्रकाश है ये आत्मा नहीं है, इसके भीतर आत्मा है। परंतु हमारे शरीर में जो आत्मा होती है ये आत्मा ही होती है। देखिए, सूरज का प्रकाश अलग होता है, सूरज अलग होता है, परंतु हमारे शरीर में अगर आप हीरे की पहचान जानते हो, हीरा जानते हो, हीरे की पहचान जानते हो? नहीं। हीरे के अंदर क्या होता है? स्वयं प्रकाश होता है। हीरे के अंदर स्वयं प्रकाशित होता है हीरा, किसी का प्रकाश नहीं छीनता है। इसीलिए तो हीरा बड़े ही चमकदार वस्तु होती है, अंधेरे में भी वो प्रकाशित होता है, अंधेरे में भी प्रकाशित होता है। हाँ, इसीलिए उसने यही कही है कि रजोगुण की क्रियाशीलता होती है। उसी प्रकार जड़ होते हैं उस पदार्थ के अनंत सूक्ष्म वेदक योजना पूर्वक अनंत प्रकार के सत्वगुण प्रकाशशीलता से, और ब्रह्मांड के भीतर पिंड के भीतर अनंत प्रकार के प्रकाश वहां पर प्राप्त होते हैं। रक्त रस मांस अस्थि अनंत प्रकार के सप्त धातु, ये शरीर पंचभूतों का बना हुआ शरीर है। देखिए, पंच महाभूतों का शरीर बना हुआ है। इसी कारण ये जो पंच प्राण, पांच कर्मेंद्रिय
पंच ज्ञानेंद्रिय, ये रजोगुण की उत्पन्न होने वाली अनंत देह की क्रिया और इसकी अनंत प्रकार की क्रियाशीलता यहाँ प्राप्त होती है। देखिए रजोगुण की क्रिया कहाँ से होती है? रजोगुण की क्रिया जो होती है 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राणेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय, ये 5 और 5 15 प्रकार के जो होते हैं उसके अंदर मन शामिल हो जाता है। ये 16 प्रकार का जो पूर्ण शरीर है, ये शरीर जो होता है ये रजोगुण का शरीर होता है। इसीलिए बाह्य होने वाले शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन 5 विषयों का हमारे शरीर के भीतर ज्ञान श्रोत्र, त्वचा श्रोत्र, चक्षु श्रोत्र, जीवा और प्राण जो होते हैं, ये 5 प्रकार के पंच ज्ञानेंद्रिय होते हैं। और इन्हीं इंद्रियों के भीतर शब्दादि विषयों का ज्ञान सामान्य भीतर हमारे अलग अलग प्रकार के विषयों का पूर्ण जानकारी रखता है। और इसी कारण ज्ञानेंद्रिय अंतकरण, इसकी उत्पत्ति तन्मात्रा सत्वगुण के कारण होती है। और प्रकाशशीलता का धर्म अनंत प्रकार से ज्ञानेंद्रिय अंतकरण के लिए भीतर प्रतीत होता है। प्रकाशशीलता मतलब ज्योति स्वरूप, उसका स्वरूप अंदर अंतकरण के भीतर प्रतीत होता है। और इसी का अर्थ त्रिगुणात्मक स्थूल सूक्ष्म दृश्य और ज्ञेय पदार्थ के सत्व की प्रकाशशीलता। सत्वगुण प्रकाशशील करता है, रजोगुण क्रियाशील करता है और तमोगुण स्थितिशीलता करता है। और इसी कारण चित्त के भीतर कैवल्य साक्षात्कार और आत्म साक्षात्कार होता है, यही मोक्ष होता है। देखिए हमारे अंदर चित्त के अंदर 3 प्रकार की स्थिति होती है। जो सत्वगुण की स्थिति होती है हमारे अंदर, यह बड़ी ही प्रकाश, क्या बिंगन बिजली चमकी साधो, बड़ी मौज गुरुवर की, काला पीला सफेद नीला, वहां एक ज्योत वहां पर झलकी, क्या बिंगन बिजली चमकी साधो। अलग अलग प्रकार की ज्योति वहां पर दिखती है। कोटि भानु जहाँ करे उजियारा, लखे तेज वहां सुख हो भारा। अनंत प्रकार के सुख वहां पर प्रकाशित होते हैं। और जो रजोगुण होता है वह क्रियाशील करता है, कार्य कराने लगाता है। और तमोगुण स्थितिशीलता होता है और उस धर्म के अनंत प्रकार के प्रकाश स्थितिशील अनंत प्रकार के सूत्र होते हैं। इसीलिए तन्मात्रा, पंच तन्मात्रा भीतर, तमोगुण के भीतर उत्तम अनंत प्रकार के पंच भौतिक स्थूल पदार्थ, रजोगुण के उत्पन्न होने वाले पंच प्राण और पंच कर्मेंद्रिय और सत्वगुण के भीतर प्राप्त होने वाली 5 ज्ञानेंद्रिय, इस प्रकार के अंतकरण का यहाँ जो दृश्य यहाँ जो होता है, इसका अर्थ क्या होता है? भूतेंद्रिय। और स्वरूप इसका अर्थ प्रकाश स्थितिशीलता, यह उसका दृश्य का स्वभाव होता है। यह उसका किस लिए होता है? देखिए योग के भीतर अनंत प्रकार के चित्त निवृत्ति के जो साधन, योग के भीतर चित्त निवृत्ति के जो साधन और उस वैराग्य के भीतर अनंत प्रकार की वहां पर बातें स्पष्ट होती हैं। उस प्रथम अवस्था के अंदर, उस प्रथम अवस्था में विषयों के भीतर आभास मात्र से सुख लेश चित्त के भीतर खींचते हैं। और इसके भीतर अनुभव से विषय सुख वहां पर उसका दोष, दुख का दोष रहता है। विषयों के विषय और चित्त के वैराग्य उत्पन्न होने से पर्यवसान अर्थात उसे वशीकार कहते हैं, उसे वैराग्य कहते हैं। जो वैराग्य का अर्थ ये होता है, कितना भी तमोगुण हो जाएगा तो तमोगुण को जीतेगा ही। अर्थात सच्चा वैराग्य वो है जो तमोगुण को मार देगा, जो रजोगुण को मार देगा। उसी वैराग्य की चित्त वृत्ति निरोधात्मक करने के लिए अभ्यास की सुकरता प्राप्त होती है, अभ्यास के लिए सच्ची अवस्था प्राप्त होती है। अभ्यास सुकर चित्त के भीतर जो होता है, चित्त वितर्क विचार आनंद और अस्मिता जो होते हैं, 4 प्रकार की समाधियां कहते हैं। वितर्क विचार और आनंद, ये 4 प्रकार की जो समाधियां होती हैं, आलम्बन रहित संप्रजात समाधि धीरे धीरे आगे जाकर समाधि के भीतर सुस्थिर हो जाती है। क्या होता है?
चित्त के भीतर समाधि स्थिर होते दिखती है। पहले पहले आपको बड़ा ही कठिनाई लगेगी, ध्यान कर रहा हूँ, बड़ी परेशानी हो रही है, क्या दिखता है, कुछ भी नहीं दिखता, ये ऐसा लगता है आपको। नहीं, डरने की कोई बात नहीं, बिल्कुल धीरे धीरे चलना चाहिए, बिल्कुल शांतता से चलते रहना चाहिए। और उसके भीतर जो होता है उसके अनंत प्रकार के सुख वहां पर सुस्थिर होते हैं। इसके भीतर चित्त के कैवल्य साक्षात्कार अर्थात आत्म साक्षात्कार होता है, वही उसका मोक्ष हो जाता है, वहीं पर उसका मोक्ष। इसी को योग दर्शन के अपवरी उसकी संज्ञा है। इसका अर्थ क्या होता है? उसका अर्थ अपवरी होता है, अर्थात जो मुक्त हो गया। यह उस प्रकार का लक्ष्य के भीतर बाह्य विषय, पंच प्राण, पंच कर्मेंद्रिय, पांच ज्ञानेंद्रिय और अंतकरण, इस प्रकार के दृश्य के सहाय्य से, देखिए, पंच प्राण, पांच कर्मेंद्रिय, पांच ज्ञानेंद्रिय और अंतकरण, इसके सहायता से साधक के लिए जीवन का सुख अनंत प्रकार के भोग भोगने के भीतर ही उसका नुकसान नहीं हो पाता है। इसका यही साधन जो भोगात्वार्थ साधन जो कहा है, यही 19वें श्लोक में कहा है, विशेषा विशेष लिंग मात्र लिंगानी गुण पर्वाणी। विशेषा विशेष लिंग मात्र लिंगानी गुण पर्वाणी। बड़ा ही महत्वपूर्ण श्लोक कहा है कि विशेष, विशेष और अविशेष, लिंग मात्र और अलिंग, दो प्रकार की अवस्थाएं होती हैं, विशेष और अविशेष, लिंग मात्र और अलिंग। इन चार प्रकार की चीजें जो होती हैं, ये चार प्रकार की अवस्थाएं होती हैं, चार प्रकार की अवस्थाएं होती हैं। फिर इसमें पंच महाभूत, पांच कर्मेंद्रिय, पांच ज्ञानेंद्रिय और अंतकरण की यह जो 16 तत्व होते हैं, इसकी त्रिगुणात्मक अवस्था होती है। क्या होता है? विशेष, अविशेष, लिंग मात्र और अलिंग। उसके परे पांच महाभूत, पांच कर्मेंद्रिय, पांच ज्ञानेंद्रिय और 16वां अंतकरण। यहाँ जो त्रिगुण की अवस्था होती है, इसी 16 प्रकृति, इसकी 16 प्रकार की प्रकृति होती है। यह 5 तन्मात्रा और इसकी प्रकृति अस्मिता, इस छह तत्वों की त्रिगुणात्मक अविशेष नाम की दूसरी अंतर अवस्था होती है। अविशेष नाम की अंतर अवस्था, ये 6 प्रकार के तत्व की प्रकृति अनंत प्रकार के महातत्व त्रिगुण की लिंग मात्र अवस्था होती है। त्रिगुण की लिंग मात्र अवस्था होती है, जिसका लय दूसरे किसी पर नहीं हो पाता, अर्थात किसी में नहीं हो पाता है। इसका लय मूल प्रकृति भूत अव्यक्त त्रिगुणों के भीतर अलिंग अवस्था में ही प्राप्त हो सकता है, नहीं तो हो नहीं सकता। अलिंग अवस्था में ही इसका स्वरूप प्राप्त होता है। विशेष, अविशेष, लिंग और अलिंग, ये 4 अवस्थाएं ने कहा है। तब ये जो अवस्थाएं होती हैं अत्यंत सूक्ष्म महातत्व के भीतर, सृष्टि के भीतर अनंत प्रकार के नाम रूपात्मक पदार्थ के भीतर, अव्यक्त, व्यक्त और दशा के भीतर अनंत प्रत्येक काल के व्यक्त और लीन उसमें हो जाते हैं। उसे उत्पत्ति, स्थिति, लय और क्रम के अनादि अखंडता से चालू रहते हैं। पूर्ण संसार जो होता है, उत्पत्ति, स्थिति और लय, ये 3 क्रम चलते हैं, उत्पत्ति, स्थिति, लय, उत्पत्ति, स्थिति, लय। और इसका भूतग्राम अव्यक्त व्यक्त अवस्था से त्रिगुणों के भीतर परिणाम भूत अवस्था प्रकट होते हैं, परिणाम भूत अवस्था प्रकट होती है। इसके लिए उसने कहा है कि सूत्र के भीतर त्रिगुणों की विशेष अवस्था, इंद्रिय ग्राह्य और बुद्धि ग्राह्य, ये 16 तत्वों की अंतर अवस्था वहां पर प्राप्त होती है। 16 तत्व, इसका विचार करते रहना चाहिए। और इसके भीतर विवरण के सुबोधता के कारण उत्पत्ति क्रम के अनंत प्रकार की अवस्थाएं हैं, उसका विचार करते हैं। त्रिगुणात्मक स्पंदन शून्य साम्य अवस्था उसका अव्यक्त स्वरूप होता है, और उस अव्यक्त स्वरूप के भीतर जीवों के अनाद्य अनंत वासना उसके भीतर रहती हैं। देखिए क्या होता है, त्रिगुण के स्पंदन शून्य से अव्यक्त होता है, और उसी अव्यक्त के भीतर अनंत वासनाएं, उसका जन्म जीवों के अंदर होता है। वासना जन्म घेने लागे
वासनेचिया जन्मे, वासना के भीतर जन्म लेना पड़ता है। और उस व्यक्त दशा जो होता है उसके भीतर प्रथम त्रिगुणात्मक स्पंदन उन्मुक्ता और उसके त्रिगुणात्मक की साम्य अवस्था धीरे धीरे जलती है। और उसी कारण महातत्व का उत्पत्ति पूर्व त्रिगुणात्मक की अनंत व्यक्त स्थिति वहां पर प्रकृति सूत्र की त्रिगुणात्मक अलिंग सज्ञक वहां पर प्रथम अवस्था होती है। अलिंग सज्ञक अवस्था प्रथम, उसे लिंग अवस्था में त्रिगुण का होना स्पंदन रूप वहां पर होता है। देखिए महातत्व के अंदर जैसे छोटा एक दिन का बालक है, एक दिन का बालक, जन्म लिया हुआ बालक नहीं, मां के गर्भ का बालक, एक दिन का। फिर वो बालक जो है, क्या उसे हम, अभी कंप्यूटर आ चुके हैं, वहां लड़का होगा या लड़की होगी इसका कोई अर्थ कहता है क्या? कह नहीं सकता। डॉक्टर भी कहता है कि 4 महीने ठहरो, 4 महीने के बाद इसका अर्थ कहूंगा लड़का है या लड़की। इसका अर्थ यह होता है कि जो बालक होता है एक दिन से लेकर तो 4 महीने तक का बालक, स्त्रीलिंग पुल्लिंग उसका अर्थ समझ में नहीं आता। चौथा महीना पूर्ण होने के बाद उसको लड़का है या लड़की ये अर्थ उसका जानते हैं। इसका अर्थ यह होता है कि हमारा शरीर जो होता है एक दिन की अवस्था में अलिंग स्वरूप हो जाता है। स्त्रीलिंग पुल्लिंग कोई नहीं जानता। और उस त्रिगुण अवस्था के कारण स्पंदन अनंत प्रकार के लिंग, अनंत प्रकार के चिन्ह वहां पर स्पंदन रूप से लिंग मात्र उसकी संज्ञा कहते हैं। लिंग मात्र धीरे धीरे उसको लड़का लड़की हम कहते हैं। इसी प्रकार की अनंत प्रकार की वासनाएं वहां पर अहंकार, उसके कारण अस्मिता और प्रतिबिंब, उसके दृष्टात्मक चैतन्य, प्राज्ञ सज्ञ, कारण देह अभिमानी और मलिन सत्व प्रधान जीव होता है। मलिन जो अवस्था में हमेशा बच्चा कोई भी होता है, जन्म से आते से ही बच्चा रोता है। क्यों रोता है? कारण क्या हो सकता है? बच्चा हंसता क्यों नहीं है? क्यों रोता है? क्योंकि वहां पिछले जन्मों में दुख के कारण मृत्यु प्राप्त हो चुका है। दुख के कारण कोई सुखी जीव से सुख के लिए अगर कोई मुक्त होने वाला व्यक्ति जन्म में नहीं आ सकता, वह दुख के कारण उसको बड़ा ही दुख होता है। जैसे ही वो जन्म में आता है बालक, उसी वक्त रोने लगता है, उसी वक्त रोने लगता है। एक व्यक्ति था तुलसीदास, वहां जो था उसने रोया नहीं। तुलसीदास रोया नहीं, उसने क्या बोला है? राम बोला। उसने राम बोला, उसका राम का नाम किया, उसने राम बोला। उसे तुलसीदास नाम बाद में किया, परंतु उसका नाम पहला राम नाम था उसका। राम जो था राम बोला। ऐसी बात है। संसार के अंदर जो बच्चे होते हैं ये बड़े ही जो होते हैं दुख के कारण जन्मता से आते हैं। जन्माचेते मूल पाहिले शोधुन दुखासी कारण जन्म गया। जो बालक का जन्म होता है दुख के कारण ही होता है। इसीलिए तमोगुण के शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, पंच तन्मात्रा स्पंदित होती हैं। वहां पर अनंत प्रकार की मात्राएं जो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध ये स्पंदित होती हैं। और उसी अस्मिता के पंच तन्मात्रा मिलकर सदा तत्व तीन, वहां पर 3 प्रकार के तत्व, वहां पर अविशेष अवस्था होती है। पंच तन्मात्राएं मिलाकर रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण मिलाकर ये 3 प्रकार की अवस्थाएं, और विष अवस्था से अपेक्षा से 6 प्रकार के तत्वों के भीतर स्वरूप का वहां पर त्रिगुणात्मक अविशेष अवस्था उसको कहते हैं। और वहां पर इसका स्वभाव बड़ा ही विचित्र होता है। सृष्टि के प्रलय काल से अवस्था उलट क्रम से, देखिए सृष्टि के प्रलय काल से इस अवस्था को उलट क्रम से देखिए, किस प्रकार से उलट क्रम से। हाँ, कलयुग था, कलयुग के पहले द्वापर था, द्वापर के पहले त्रेतायुग था, त्रेतायुग के पहले सतयुग था, सतयुग के पहले ओंकार था, ओंकार के पहले अकार उकार मकार था, अकार उकार मकार के पहले धुंधुकार था, धुंधुकार के पहले फिर क्या था? नाद था, नाद के फिर भीतर स्वयं स्वरूप था। ये उल्टा क्रम है। हम
आ रहे हैं उल्टे मार्ग से। ऊर्ध्वमूलम मधा शाखम अस्वस्थम प्राहुर्वयम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम सवेदवित। हम उल्टे क्रम से आ रहे हैं, संसार है इसलिए उल्टे क्रम से आ रहे हैं, इसके मूल ऊपर हैं। हाँ इसके मूल ऊपर रहते हैं और इसी कारण देखिए बालक जो जन्म से आता है इसका मूल ऊपर रहता है। बालक का जन्म कहां से होता है? बच्चे का जन्म माँ के नाभि से होता है। बच्चे का जन्म माँ के नाभि से होता है और इसका कारण मूल जो है ऊपर, बच्चा पेट के अंदर रहता है, गर्भ के अंदर, इसके ऊपर नाभि रहती है। इसका जन्म क्या होता है? उल्टा क्रम। हाँ, उलट वेद की उल्टी वाणी, बरसे कंबल भीगे पानी। बहुत कठिन है ये बातें, इसलिए उसने कहा है उलट क्रम से 16 तत्वों का अविशेषत्व और अविशेषत्व के 6 तत्व, लिंग मात्र महातत्व और महातत्व से अलिंग, अलिंग से अव्यक्त रूप विलीन भाव के लिए प्राप्त होते हैं। इस प्रकार का विलय क्रम जो होता है उसी के भीतर धीरे धीरे हमने उसका विचार करते रहना चाहिए और इसी कारण उन्होंने कहा है इसी समस्त विलय अवस्था के भीतर समाधि महातत्व उसके आलंबन पर धीरे धीरे लिंग मात्र अवस्था समाधि उसे होती है। लिंग मात्र उसे अवस्था समाधि होती है, उसे प्रकृति लय योगियों का अलिंग अवस्था के भीतर समाधि के अंदर प्राप्त होता है। जब तक लिंग अवस्था है, शरीर लिंग है, शरीर लिंग है, इसे अलिंग अवस्था में लेकर जाओगे तब समाधि अवस्था प्राप्त होती है। इसी का कारण 20वें श्लोक में कहा है दृष्टा दृष्टि मात्र शुद्धो अपि प्रत्ययायमुपश्य। उसने कहा है दृष्टा अर्थात जो होता है पुरुष, जो पुरुष होता है वहां दृष्टि मात्र, दृष्टा अर्थात जो पुरुष होता है दृष्टि मात्र, चेतना मात्र होता है। जो पुरुष होता है चेतना अर्थात दृष्टि मात्र अर्थात दृष्टा होता है। वहां शुद्ध बुद्धि से जो भी परिणाम न पाने वाला शुद्ध अविद्या के भीतर जो तादात्म्य बुद्धि प्राप्त होती है उसका अनुभव जो स्वतः उसे लेता है वह दृष्टा दृष्टि मात्र होता है। और इसी का कारण दृष्ट दृश्य संयोग हे स्वरूप संसार के लिए अनंत प्रकार के जो कहे हैं उसी स्वरूप का लक्षण हमें विचार करते रहना चाहिए। इसी स्वरूप का विचार करते रहना चाहिए। दृष्टा दृश्य और दर्शन, इसका विचार करते रहना चाहिए। इसका जो 21वें श्लोक में सही कही है तदर्थ एव दृश्यात्मा, दृश्या आत्मा जब होता है दृश्य आत्मा होती है उसका स्वरूप तदर्थ अलग प्रकार के दृष्ट के भीतर होता है। दृष्टा के भीतर आत्मा स्वरूप होता है। देखिए जो चीज को देख रहा है, उस चीज को देख रहा है, वो चीज मैं नहीं हो सकता हूं। ज्ञानेश्वर जी ने कही है कि जो चीज को देख रहा हूं वह मैं नहीं हो सकता। फिर इसका मतलब जो चीज दृष्टा होती है चेतन, फिर चेतना के परे कोई वस्तु है कि नहीं? सोचो, चेतना के परे वस्तु है परब्रह्म, परब्रह्म। और इसी का अर्थ जो होता है सही बात उसने कही है कि अनंत प्रकार के जितने दुख होते हैं वही दृष्टा के कारण होते हैं। दृष्टा के पीछे जो होता है, जो दृष्ट बिल्कुल पूर्ण संयोग सब कुछ जानने वाला, वहां पर जो जड़ वस्तु के भीतर अनंत प्रकार की शक्तियां और उसके भीतर जड़ वस्तु स्वतः प्रयोजन उसका साधन करने से वस्तु के भीतर अनंत प्रकार के चेतन स्वभाव व्यक्ति के प्रयोजन साधना होती है, व्यक्ति की प्रयोजन साधना होती है। इसीलिए उसने कहा है, उसने ये बात कही है कि एक प्रकार का वाद्य है, जो संगीत का ये जो वाद्य है समझो, इस प्रकार का वाद्य है, वहां पर अलग अलग प्रकार के संगीत निकलना चाहिए। इसलिए हम क्या करते हैं, देखिए ये जो वीणा है, वीणा जड़ है, वीणा चीज जड़ है, क्योंकि वहां
चेतन नहीं है। और उसी वस्तु के भीतर दोनों से अलग होने वाला व्यक्ति जो होता है चेतन स्वरूप होता है। और उसी के कारण, इस कर्मों के कारण, इसका ज्ञान जानने के कारण जो चेतन स्वरूप होता है उसी जड़ वस्तु को धीरे धीरे क्रियात्मकता में लाता है। और उसके कारण दृश्य प्रकार के भोगापर्थ का शक्ति वहां पर दृश्य होती है, वहां पर उसी का अर्थ दृष्टा होता है। और दृष्ट के भीतर शील स्वरूप प्रयोजन और अनंत प्रकार के साधन होते हैं। और उसी का अर्थ यह होता है कि जो भी सृष्ट पदार्थ, जो भी सृष्टि का मतलब संसार का पदार्थ, जो भी परिणाम प्रवाह होता है वहां पर अल्प शक्तिमान और अल्प ज्ञानवान और व्यष्टि स्वरूप समस्त नियंत्रण के भीतर रहता है। जो भी सृष्टि का, हम सृष्टि नहीं है, एक बात ख्याल करना, हम चेतन हैं, हम सृष्टि नहीं होते हैं। सृष्टि हम नहीं, हम सृष्टि नहीं है, ये पृथ्वी संसार हम नहीं है, इससे हम न्यारे हैं। और जो संसार होता है, दृष्ट पदार्थ जो होते हैं सृष्टि के, वहां पर शक्तिमान और अल्प ज्ञानवान व्यष्टि स्वरूप और दृष्ट के भीतर नियंत्रण में वहां पर रहते हैं। और इसी के कारण जो होता है हमें ऐसा लगता है कि ये जो होता है ये वीणा बज रहा है। वीणा बज नहीं रहा, वीणे को बजाने वाला दूसरा रहता है, बजाने वाला दूसरा रहता है। अगर कोई हारमोनियम है, हारमोनियम बजना शुरू रहेगी, हारमोनियम बजाने वाला चाहिए, नहीं तो हो नहीं सकता है। इसी कारण उसने यह कहा है, कोई भी इसका विचार करते रहना चाहिए कि अनंत प्रकार के सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान परमेश्वर जीवों का कल्याण और सृष्ट पदार्थ भोग अर्थात मोक्ष उसका अनुकूल परिणाम करते हुए उस साधक को ईश्वर एक शरण रहकर और दृश्य जात का कैवल्य प्राप्त करके प्राप्त होना चाहिए, कैवल्य प्राप्ति होना चाहिए, अर्थात कैवल्य स्वरूप के अंदर भीतर उसका ज्ञान होना चाहिए। इसका अर्थ ये होता है, 22वें श्लोक में कहा है, कृतार्थम प्रति नष्टम अप्य नष्टम तदन्य साधारणत्वात्। अर्थ ये होता है, कैवल्य साक्षात्कार होने के भीतर, जो भी कैवल्य साक्षात्कार होने के भीतर अनंत प्रकार के योगियों के कारण जो होते, योग के कारण दृश्य नष्ट होने के भीतर तदन्य अनंत प्रकार के, उसके भीतर अनंत प्रकार के अकृतार्थ जीवों के साधारणत्व प्रतीत होने लगते हैं। और उसका अर्थ ये होता है कि ये जो पदार्थ होते हैं अनष्टज होते हैं। अनष्ट मतलब नष्ट नहीं होता। और उसका ये अर्थ होता है, कैवल्य साक्षात्कार को जो योगी पहुंचता है, कोई भी योगी कैवल्य साक्षात्कार पहुंचता है, मैं ये बात कह रहा हूं, अभी जो साधन पद है इसमें हम पूरे शरीर का पूर्ण अभ्यास कर रहे हैं। इसके बाद में विभूति पाद है, पूर्ण शरीर के अंदर जो जो क्रियाएं हमें प्राप्त होती हैं। आपको ये बड़ा ही कठिन लगेगा, ये जो बातें हैं कठिन लगेंगी, आप कहेंगे कि महाराज बकबक कर रहे हैं, क्या हो रहा है? हाँ, ऐसा नहीं है। यह जो होता है कैवल्य साक्षात्कार जो होता है उसका योगी कृतार्थ होता है। उसी कृतार्थता को प्राप्त करने वाला योगियों का प्रयोजन, उसके भीतर कुछ नहीं रहता, अर्थात अलिंग अवस्था के भीतर, त्रिगुण के भीतर लिंग मात्र अविशेष विशेष इस प्रकार के परिणाम अवस्था में होने के कारण नहीं रहते। और इसी के कारण निष्प्रयोजन के भीतर महत पंच तन्मात्रा, पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेंद्रिय और स्थूल महाभूत, यह जो इसका कार्य नहीं रुकता है। इसका कार्य रोकने के लिए अनायास ही जीवों को संसार से मुक्त होना पड़ता है। क्या होना पड़ता है? मुक्त होना पड़ता है। जब तक संसार से मुक्ति प्राप्त नहीं होती तब तक ये संसार का कार्य चलेगा। पंच महाभूत, पंच तन्मात्रा, पंच ज्ञानेंद्रिय और जो स्थूल तत्व होते हैं, ये इनका कार्य चलते ही रहेगा। आवेगा पेड़ शरीर में कितने दिन पहले जाना। अच्छा किया है, भजन किया, भजन के अंदर पद है, आवेगा फेर शरीर में कितने दिन रहले न्यारा। जन्म तो आएगा ही, परंतु जो मुक्त हो चुका है फिर उससे कोई संबंध नहीं। एक बात कहता हूं, आसान बात है,
पानी का बूंद है, वो पानी का बूंद भले ही समंदर बन गया तो भी वो भाप बनेगा। धीरे धीरे वर्षा होगी, वर्षा से नाले के अंदर गटर में धीरे धीरे वहां नदियां में जाएगा, नदियां से फिर समंदर में जाएगा। उसी प्रकार उसका प्रवाह चलते रहेगा। बूंद का जो प्रवाह है कभी रुकेगा नहीं। परंतु एक आधी बूंद अगर कभी सीप के अंदर गिर गई, एक आध बूंद अगर सीप के अंदर गिर गई तो फिर उसका मोती हो जाता है, बूंद का मोती हो जाता है। और उसका बूंद का मोती होने के बाद फिर उसकी भाप नहीं होती, हाँ, उसकी वर्षा नहीं हो पाती, वो समंदर नहीं बनता, नदी में नहीं रहता, उसका स्वरूप अलग हो जाता है। इसी का अर्थ मुक्तता के अंदर कुछ भी बंधन नहीं रहता। मुक्तता वहां मुक्तता होती है। इसका कारण होता है कि वहां पर जो भी अनायासी जीवों का संसार के लिए जो उसे मुक्त होना पड़ता है और प्रत्यक्ष अनुभव उसका कभी नहीं हो पाता है। अत्यंत जीव कृतार्थ होने के बाद त्रिगुणों का परिणाम प्रवाह अखंड चालू रहता है। ये जो पंच तन्मात्रा होती हैं और त्रिगुण होते हैं, इनके कार्य चलते रहते हैं। और इसका प्रयोजन होने से दृश्य पदार्थ जो होते हैं, ये इसके भीतर हमें उसे रोकना चाहिए। इसे रोकना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए उसने कहा है निर्विकल्प समाधि आत्म साक्षात्कार। ये निर्विकल्प समाधि के भीतर आत्म साक्षात्कार होने के कारण अविद्या का नाश हो जाता है, अर्थात वह जीव मुक्त अवस्था में होता है, कृतार्थ अवस्था में हो जाता है। निर्विकल्प समाधि, निर्विकल्प समाधि में वह कृतार्थ हो जाता है, मुक्त हो जाता है। अर्थात अविद्या का नाश होने के भीतर सहजत उसका जो भी अविद्या मूलक संसार का नाश हो जाता है। अविद्या मूलक जो संसार है उसका नाश हो जाता है, परंतु जीवों के अविद्या का नाश नहीं हो पाता और उसके भीतर उसका संसार चलते ही रहता है। अर्थात जो होते हैं, जो संसार के भीतर बहुत से लोग होते हैं जो मुक्त हो चुके हैं, मुक्त हो चुके हैं। देखिए, अगर आप ध्यान करोगे तो इसके धीरे धीरे आपको अनुभव आ जाएगा। ये संसार आपको मिथ्या लगेगा, ये संसार कुछ भी नहीं है, ये संसार कुछ भी नहीं है। ऐसा लगेगा कि सब पुतले हैं, कुछ भी नहीं है, सिर्फ मैं ब्रह्म हूं, दूसरी कोई बात नहीं। तब भी आप संसार करोगे, परंतु संसार के समस्त चीजें जो होती हैं कठपुतलियां ऐसी लगेंगी, उसका संबंध उनसे कुछ भी नहीं रहता। उसका कारण ये होता है अनंत प्रकार के जो कार्य होते हैं, वह कार्य उसके भीतर खल्विदम ब्रह्म उसके अंदर होता है। खल्विदम ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, खल्विदम ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि और तत्त्वम असि, ये 4 प्रकार के महावाक्य वेदों में कहे हैं। और इसका कारण होता है दृश्य एक जगत का नाटक है। ये संसार जगत का एक नाटक है। इसके भीतर जो होता है कार्य, संसार चलता ही रहता है, पूर्ण संसार चलते ही रहता है। हम कहते हैं कि पूरा खिलौना है, कुछ भी नहीं, सब मिथ्या है। परंतु हम कहते हैं, देखिए, मनुष्य एक आधे समय किसी की मृत्यु को लेकर पहुंचता है, फ्यूनरल सेरेमनी, जो किसी की लाश को लेकर मृत्यु के घाट पर पहुंचता है, तो वो कहता है कि नहीं नहीं, सब संसार खाली है, कुछ भी नहीं, सब मिथ्या हो रहा है। लेकिन जैसे ही वो पूरे घर आने का रास्ता देखता है, फिर वो कहता है कि नहीं, संसार बड़ा अच्छा है, संसार बड़ा अच्छा है। इसी कारण जो व्यक्ति होते हैं, वह व्यक्ति जो होते हैं संसार के भीतर फंसने का कार्य करते रहते हैं। और इसके भीतर संसार का जगन नाटक का सूत्रधार वहां पर जीव नाटक होता है। जीव जो होता है नाटक का कार्य, और उसके भीतर वहां पर होता है नाटक का कृत्रिम सुख दुखों का नाटक के भीतर निर्माण होने वाला कार्य। देखिए, अभी देखते हैं, बहुत बार आप देखते होंगे, एक जगह आपने देखा है अमिताभ बच्चन जो थे, एक बूढ़े का रूप धारण किया,
एक जवान का रूप धारण किया और एक छोटे बच्चे का रूप धारण किया। एक ही पिक्चर में किया उसने, अलग अलग सीन नहीं किए, परंतु अलग अलग चित्र थे। व्यक्ति एक ही था, बूढ़ा था, जवान था, बच्चा था, परंतु एक ही जो हीरो था उसने 3 प्रकार के रूप धारण किए। इसी तरह से जो व्यक्ति होता है, जीव जो होता है, ये संसार के कार्य करते रहता है, संसार का कार्य करते रहता है। इसीलिए केवल प्रेक्षक होता है, बाकी कुछ नहीं। संसार का कार्य चलते रहता है, उसे अत्यंत जगत नाटक को वह देखता है और जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव लेते हुए उसे पार करता है। और इसी के कारण जो होता है, संसार एक नाटक कहते हैं। संसार एक नाटक है, संसार में दूसरी कुछ नहीं। जो संसार है इसे एक नाटक कहते हैं। इस संसार के लिए जो भी है बातें पूर्ण मिथ्या है, परंतु ये बातें किसको महसूस होंगी? कौन जानेगा इस बात को? इस बात को जानने वाला सिर्फ योगी ही चाहिए, दूसरा व्यक्ति नहीं जानेगा। दूसरा व्यक्ति कहेगा तो मेरी मुर्गी एक टांग की, हाँ, वो कहेगा कि मेरी सब बात सच्ची है, बाकी सब बातें झूठी हैं। मेरी जो बातें हैं वो सच्ची हैं, दूसरी बात झूठी है। मेरी मुर्गी एक टांग की, वह कहेगा। इसी कारण जो लोग होते हैं संसार के अंदर आसक्त रहते हैं और उसे आसक्तता के कारण मोक्ष नहीं हो पाता है। और इस प्रकार के नाटक से निवृत्त होने वाला, अर्थात इस नाटक को खत्म करने वाला जो कृतार्थ जीव होता है, उस नाटक के नट की जो प्रेक्षक की भूमिका वहां पर प्राप्त करता है, जो नाटक के कार्य की प्रेक्षक की भूमिका वहां पर करता है और वह नाटक का पूर्ण सूत्रधार होता है। अगर ये बातें जानते होंगे तो आनंद पिक्चर के अंदर कहा है, मैं वो डायलॉग नहीं कहूंगा, उसने कहा है कि पूर्ण संसार एक तमाशा है। कौन कहता है? राजेश खन्ना। अमिताभ बच्चन नहीं कहता है, राजेश खन्ना कहता है। ये जो बातें आखिरी सीन में उसने कही है, उसकी कैसेट बनाई थी, ये उसने बातें कही हैं। इन बातों को समझ के विचार करोगे तो पूर्ण संसार एक नाटक है, दूसरी कुछ बात नहीं। और इसी कारण जो होता है संसार एक नाटक है। और ये जो बातें हैं 23वें श्लोक में कहा है, स्वसुमे शक्त्यो स्वरूपोलब्धि हेतु संयोगा। अर्थात 23वें श्लोक में उसने कहा है, दृष्ट करने वाले दृश्य होने वाले और दृष्टा स्वामी का स्वरूप होने वाला स्व होता है। दृश्य करने वाला जो दृष्टा होने वाला, स्वामी का स्वरूप जो होता है दृश्य, वह स्व होता है। इसी दोहों के भीतर उपलब्ध लीला, इसके ज्ञान के कारण होने वाला संयोग होता है। जो चीजें होती हैं पूर्ण संयोग होता है। दर्शन करने वाला और दृष्टा, ये दोनों का संयोग होता है। जो चीज जड़ देख रहा हूं, जो दृश्य होता है, वह कभी भी एक बात ख्याल कर लो, जो चीजें हम देखते हैं वह जड़ होती हैं। इस चेतन के प्रकाश से जड़ आप ही प्रकाश्य है। जड़ जो होता है कभी प्रकाशित नहीं हो पाता, उसको प्रकाशित करने वाला चेतन होता है। और इनके संयोग से जो होता है, इनके संयोग से स्व वस्तु होती है, स्व अवस्था। और इसी के दृश्य और दृष्टा के भीतर अनंत प्रकार के कार्य, दृष्टा जीव स्वामी होकर दृश्य उसके स्वस्वरूप में विलीन हो जाता है। और उसी कारण दृष्ट दृश्य संयोग होकर दृश्य का भोग, दृष्टि के भीतर दृश्य शक्ति के स्वरूप का उपलब्धि होता है। और दृश्य अनात्मभूत प्रतिक्षण परिणामी होकर दृष्टा मैं हूं, दृष्टा मैं हूं, दृष्टा मैं हूं, ऐसा कहता है। उसका अर्थ प्रतीति होती है, दृष्टा के स्वरूप के उपलब्धि होती है। और उसी का अर्थ जो होता है पौरुष्य प्रयत्नवाद, उसके सब प्रकार के योग शास्त्र पराकाष्ठा की आशा के ऊपर रहते हैं।
समस्त कार्य, जो भी आप ध्यान अवस्था में जाते हो, जो भी व्यक्ति ध्यान अवस्था में जाएगा, तब तक आप जो जो साधन करोगे, 12 वर्ष करो या 36 वर्ष करो, जब तक आपको समाधि अवस्था प्राप्त नहीं होती तब तक आप क्रियारत रहोगे। जब समाधि अवस्था प्राप्त हो जाएगी, वहां पर कुछ भी क्रिया नहीं रहती, कोई क्रिया नहीं रहती। इसी का कारण ये कहा है कि पौरुष प्रयत्न पार अनंत प्रकार के योग शास्त्र पराकाष्ठा के आशावादी होते हैं, और इस सामान्य बातों के भीतर जो प्रश्न के उत्तर जानने वाले अत्यंत आशावादी होते हैं, जो होते हैं उसी प्रश्नों के उत्तर जानने की आशा रखते हैं, और उसी दृष्ट दृश्य संयोग का होता है, उसका प्रश्न, जो भी प्रश्न होता है, बड़े चक्कर में डाल देता है। सर्व संसार दृष्ट दृश्य संयोग के भीतर प्रतीत होता है। ये संयोग होता है, दृष्टा, दृश्य और दर्शन, ये 3 चीजों का संयोग होता है। उसी कारण दृष्टि के भीतर जन्म जन्मांतर मरण का तन्मूलक सुख दुखादि भोग परंपरा संयोग मात्र से प्राप्त होकर बड़ा अनर्थकारी होता है। देखिए, दृष्टा, दृश्य और दर्शन, इनके भीतर संयोग के कारण अनंत प्रकार के जन्म, अनंत प्रकार की मृत्यु होती है, और इसी के कारण, संयोग के कारण चिकित्सा का योग शास्त्र कहते हैं। चिकित्सा का शास्त्र योग शास्त्र होता है, और इसी का भीतर अर्थ देखोगे तो उसके भीतर अनंत प्रकार के आशावादी उस आशावाद धीरे आशा लेके बैठे हैं, कभी ना कभी तो मुक्त हो जाएंगे। लोग कहते हैं कि मैं तो मुक्त हो जाऊंगा। ठीक है, कब मुक्त हो जाओगे? नहीं, देखिए, हम कहते हैं कि मुक्त हो जाऊंगा, क्या भक्ति करने की आवश्यकता है? क्या मुझे ध्यान की आवश्यकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। करनी करे कर कर क्यों पछताए, बीज बोए बबूल के तो आम कहां से खाए। आम नहीं खा सकता है वो। बीज जब उसने बो दिया है, बबूल का बीज बो दिया है, तो आम नहीं खा सकता। इसीलिए जो जन्म मरण का बीज बोता है, उसे मुक्ति का सुख प्राप्त नहीं हो पाता। जन्म मरण के परे जो जाता है, जन्म मरण के परे जो जाता है, वहां मोक्ष मार्ग के लिए प्राप्त होता है। और ये संयोग जो होता है, इसके प्रश्न का विश्लेषण योग शास्त्रकारों ने ढूंढ कर निकाला है। योग शास्त्र ने ये जो कहा है, पतंजलि ऋषि ने कहा है, ये सबसे बड़ा साधन है। एक बार ऐसी अवस्था हुई, पतंजलि मुनि ध्यान के लिए बैठे थे। ध्यान के लिए बैठे, उसने कहा कि हे भगवान, मैं कब ध्यान प्राप्त करूंगा, मैं समाधि कब प्राप्त करूंगा। बहुत कोशिश की, नहीं, फिर भी प्राप्ति नहीं हुई। फिर आखिर भगवान शिव प्रसन्न हुए। शिव प्रसन्न हुए, तब उसने कहा कि तुम्हें समाधि प्राप्त होगी। तब उसने क्या किया? डमरू बजाया। क्या बजाया? डमरू बजाया। डमरू के 7 स्वर निकले, सा रे गा मा पा ध नी, सा रे गा मा पा ध नी। ये जो 7 स्वर निकले, उसका पूर्ण संसार किया। भजन के बीच कहता हूं, सब शून्य यह तब रूप था, कुछ भी न आकार था, एक शक्ति थी पार ब्रह्म की, कुछ न वारा पार था। सोई आदि में एक नाद था, वही रूप ओंकार था, प्रगटे जिससे 7 स्वर, जो जगत का विस्तार था। पूर्ण जगत का विस्तार उसने किया। उसने कहा कि तुम इस शरीर में आकर इस योग साधना को करोगे, तब तुम्हें सुख की प्राप्ति होगी, नहीं तो नहीं हो सकता है। हाँ, अगर कोई व्यक्ति कहेगा, जो देवता कहेंगे कि नहीं मैं मुक्त होना चाहता हूं, नहीं हो सकते। देवता भी मुक्त नहीं है, देवता भी मुक्त नहीं है, नहीं तो उन्हें मृत्यु क्यों होती है? मृत्यु का कारण है कि जब तक उसका जन्म है, मृत्यु होगी ही। उसका जन्म है तो मृत्यु हो गई। ब्रह्मा विष्णु महेश सब मरते हैं, परंतु मृत्यु को प्राप्त नहीं हो पाते, उसका अर्थ योगी होता है। अर्थात तुम संसार को प्राप्त करोगे, संसार प्राप्त करने के बाद फिर सप्त स्वरों को जानकर फिर तुम मोक्ष प्राप्त करोगे। इसीलिए
उसने ये किया है कि दूसरा अर्थ उसके लिए कहा है भूतकाल के अर्थ समकालीन और उसके भीतर प्रयोजन भविष्य काल के सिद्ध होने वाले होते हैं। जो भी भूतकाल के प्रयोजन पिछले जन्मों में क्या क्या किया है, इस जन्म में क्या कर रहा हूं और फिर मुझे आगे क्या करना है, आगे क्या करना है, इसका विचार करते हैं लोग। हाँ, क्या कहा है, गुरुजी ने विद्यार्थियों को शासन क्यों किस लिए किया, गुरुजी ने विद्यार्थियों को क्यों शासन किया, उसका अर्थ होता है कि विद्यार्थी अपना अभ्यास ठीक तरह से नहीं करते। इसका कारण यह होता है कि विद्यार्थी अभ्यास ठीक तरह से नहीं करते, इसका कारण उसे दंड भोगना पड़ता है। आप ये सोचते होंगे मुझे यमराज ने पकड़कर क्यों अंदर कर दिया, यमराज जो है उसने मुझे नरक यातना क्यों करवाई। देखिए, सबसे बड़ा सच्चा धर्म वाला यमराज होता है। यम किसी का बुरा नहीं चाहता। ब्रह्मा विष्णु महेश भी बुरा चाहते होंगे, परंतु यम किसी का बुरा नहीं चाहता। जो व्यक्ति है उसने गलत कर्म किया तो उसको दंड मिलेगा ही, उसको दंड मिलेगा ही। इसका कारण वहां सत्यतावादी है। एक बात है, यम को डरने वाली बात नहीं है, यम के लिए डरना नहीं चाहिए, क्योंकि यम को डरोगे तब नियम प्राप्त करोगे, यम को डरोगे तब नियम प्राप्त करोगे। यम से नहीं डरते तो फिर नियम नहीं आ सकते। हाँ, यम से डरोगे तब तक नियम प्राप्त हो जाएंगे, यम से नहीं डरोगे तो फिर नियम नहीं प्राप्त होंगे। कुछ भी खाना, कुछ भी पीना, कुछ भी रहना, कहीं भी रहना, ऐसी अवस्थाएं हो जाएंगी। इसीलिए यम बड़ा ही महत्वपूर्ण है, इसलिए यम बड़ा ही महत्वपूर्ण है। और यम का कार्य जो होता है, इसीलिए गुरु जी का कार्य यही होता है कि विद्यार्थी सही अभ्यास नहीं करते और उसी कारण जो होता है, उसी कारण अनंत प्रकार के दुख भोगने पड़ते हैं। उसी प्रकार जो अनंत प्रकार के दुख भोगने पड़ते हैं, उसी का आशावादी पौरुष प्रयत्न की कास पकड़ने वाले अचाट प्रयत्न करते हैं, अनंत प्रकार के प्रयत्न करते रहते हैं, फिर भी स्वशक्ति प्राप्त नहीं हो पाती है। और उसके जीव के भीतर संसार चक्र के भ्रमण करने वाले योग शास्त्र को मान्य नहीं करते। जो योग शास्त्र नहीं मानते, योग शास्त्र का अभ्यास नहीं करते, उसके लिए भ्रमण जीवन का संसार के उपलब्धि का कारण चल जाता है। भ्रमण है हमेशा जन्म फिर से मरण, जन्म फिर से मरना। हाँ, अच्छा है, उसका जन्म और मृत्यु का संसार चलता रहता है और मृत्यु का संसार हमेशा जो होता है, इसी का जन्म और मृत्यु, इसी संसार के भीतर साधक का दृष्टिकोण शास्त्र के भीतर हमेशा उसका विचार करना चाहिए। योगाभ्यासी साधक संसार के भीतर आपत्तियों को जर्जर न होते हुए, कोई भी प्रकार के योग जो होते हैं वो किसी के डरता नहीं है, किसी प्रकार का डर नहीं, और अपने हमेशा जो दुख होते हैं उसके पौरुष प्रधान के भीतर स्वभावतः हमेशा योग शास्त्र का आशावादित्व उसका शिक्षण रहता है। आशावादी होता है, निराशावादी नहीं। पेसिमिज्म, ऑप्टिमिज्म, ऑप्टिमिज्म रहता है, इसका मतलब आशावादी, पेसिमिज्म इसका मतलब निराशावादी। ये जो मानस शास्त्र के नियम है ये कभी तो भी कहेंगे, ये प्रवचन में नहीं। इसका अर्थ ये होता है कि दृश्य दृष्ट संयोग से संसार के भीतर अनर्थ परंपरा प्राप्त होती है। दृष्टा दृश्य दर्शन के संयोग से संसार अनर्थ परंपरा में फंस रहा है और इसी संयोग के भीतर कैवल्य प्राप्ति होती नहीं है, और इसी के कारण संसारी दुख जो होते हैं, संसार के दुख बड़े ही निराशावादी होते हैं, बड़े ही निराशावादी होते हैं। कुंडलीक वरदा विठल ज्ञानदेव तुकाराम, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम